हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपने स्टडी को लगातार कर रहे होंगे। अगर फिजिक्स अनबॉक्सिंग पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, कल हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म, जिसके अंदर पहला गुणधर्म था आवेश एक संरक्षित राशि है। और वही आज हम वापस से डिस्कस करने वाले हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देखो, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। सिर्फ और सिर्फ वहां पे और यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर है। देखो कैसे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये बोलता है ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु की प्रारंभिक ऊर्जा, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों ही क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अब हम इसी प्रकार आवेश संरक्षण के सिद्धांत की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। तो देखो, ये रही डेफिनेशन। आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं। देखो ये एग्जाम्पल, इसमें क्या कर रखा है, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, घर्षित किया जाता है, तो घर्षण की इस प्रक्रिया में एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तथा दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। अब आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित किया जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी हुई है, जबकि रेशम के कपड़े पे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है। जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पे आता है धनावेश, इसलिए कांच की छड़ पे आएगा क्या, धनावेश, जबकि रेशम के कपड़े पे आएगा ऋणावेश। ठीक है, इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो जरा, ये रहा एग्जाम्पल। इसमें क्या बताया गया है, तीन स्थिति दिखाई गई है। ऊपर वाली स्थिति पे गौर करना, दो धातु के गोले हैं, एक गोले पे आवेश है 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे है 0 यानी कि उदासीन है। जब ये दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, तब की स्थिति में कुल आवेश कितना है, 8 प्लस 0 0 है, 8 प्लस 0 8 है स्टार्टिंग की कंडीशन में। फिर बीच वाली स्थिति पे गौर करना। देखो मैंने क्या किया है, दोनों गोलों को परस्पर क्या करवा दिया, टच करवा दिया, संपर्क में ला दिया। तो यहाँ पे कौन सा आवेशन होगा, संपर्क द्वारा आवेशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। संपर्क द्वारा आवेशन में होता क्या है, विभवांतर के अंतर के कारण आवेशों का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो यहाँ पे जब दोनों को संपर्क में लाएंगे तो यहाँ पे कुल आवेश कितना है, 8 है। 8 8 दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, 4 4। ये आवेश का प्रवाह कब तक चलता रहेगा, जब तक कि इन दोनों पे विभव का मान समान नहीं हो जाता। अब नीचे वाली स्थिति पे गौर करना, मैंने दोनों गोलों को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है वापस से। तो वो अंतिम स्थिति में दोनों गोलों पे जो आवेश आएगा वो 4 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे नीचे वाली स्थिति पे देखो, अंतिम स्थिति पे कुल आवेश कितना है, 4 प्लस 4 8 है। तो गौर करने वाली बात यह है, ऊपर वाली स्थिति में जब मैंने संपर्क नहीं करवाया तब भी आवेश कितना था, 8, और जब मैंने उनको संपर्क करवा के वापस अलग कर दिया है तब भी आवेश कितना है, 8। इसका मतलब क्या हुआ, आवेश एक संरक्षित राशि है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, एक एग्जांपल और डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो जरा डायग्राम, इसमें क्या बता रखा है, एक 10 कूलाम आवेशित एक गोला है, उसके जस्ट पास में रखा हुआ है कौन, उदासीन वस्तु रखी हुई है, न्यूट्रल बॉडी है। ये इनिशियली दोनों क्या है, सेपरेट है, अलग अलग है। लेकिन नीचे वाली स्थिति पे गौर करना, मैंने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने से क्या होगा, स्पर्श द्वारा आवेशन होगा, चालन द्वारा आवेशन होगा। ठीक है, इस स्थिति में आवेश का प्रवाह दोनों गोलों में बराबर मात्रा में हो जाएगा, यानी कि 10 कूलाम आवेश दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, 5 5 कूलाम। ठीक है, अब ऊपर वाली स्थिति में क्या है, कुल आवेश कितना है, स्टार्टिंग की कंडीशन में कुल आवेश कितना है, 10 प्लस 0 10 है। और जब मैंने इनको वायर से टच कर दिया है तब भी यहाँ पे आवेश कितना है, 5 प्लस 5 10 है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, स्टार्टिंग में जो आवेश है घटना से पूर्व का आवेश और घटना के बाद का आवेश। घटना के बाद कौन सी है, जब मैंने इनको वायर से कनेक्ट कर दिया तब भी आवेश कितना है, 10 ही है। इसका मतलब आवेश कभी चेंज नहीं हो रहा। अब इसके एक दो एग्जाम्पल और है जो मैं आपको बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं, तो गौर करना। देखो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में जो आवेश है, घटना से जो पहले आवेश है और घटना के बाद का आवेश, दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैं एक बार इसको लिख देता हूं, QI बराबर QF। इसका मतलब ये है
प्रक्रिया से पूर्व का आवेश और प्रक्रिया के बाद का आवेश बराबर रहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, देखो जरा। H प्लस Cl माइनस को जब मैंने अभिक्रिया करवाई तो ये क्या बना? HCl बना। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में बताओ, अभिक्रिया से पूर्व ये कौन सी स्थिति है? अभिक्रिया से पूर्व ये कौन सी? अभिक्रिया के बाद। बताओ अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश कितना है? बताना जरा। QI कितना है? यहां पे क्या निकालेंगे? Q फाइनल निकालेंगे। देखो जरा, अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश कितना है? यहाँ पे प्लस का 1 आवेश है, यहाँ पे प्लस का 1 आवेश है, यहाँ पे माइनस का 1 आवेश है, यहाँ पे माइनस का 1 आवेश है। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा है, देखो प्लस के 1 को माइनस के 1 के साथ जब आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो बताओ स्टार्टिंग में आवेश कितना है? 0। इस अभिक्रिया में स्टार्टिंग में आवेश कितना है? 0। बताओ अभिक्रिया के बाद कुल आवेश कितना है? अभिक्रिया के बाद यहाँ पे कोई आवेश है ही नहीं, उदासीन है। इसका मतलब यहाँ पे भी आवेश कितना है? 0 है। तो देखो जरा, QI और QF क्या है? बराबर है। QI और QF क्या है? बराबर है। इसका मतलब अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, घटना से पूर्व और घटना के बाद का आवेश क्या है? बराबर है। इसे ही क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, देखना जरा। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? मतलब इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण कौन सा होता है? आपका आंसर होगा एंटी प्रोटॉन। मैं आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूं, देखना जरा, वो भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे ही आधारित है। आप मेरे को बताओ, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल विपरीत कण कौन सा होता है? आपका आंसर होगा पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, अब ये आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा होता है। जब तक आप याद रखना कि पॉजिट्रॉन होता है। देखना, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन माइनस से। ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल विपरीत कण से, विपरीत कण कौन सा होता है? पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन का साइन होता है E और प्लस, उस पे क्या लगा देते हैं? E और प्लस। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और उस पे माइनस। ठीक है, ये क्या है? पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण है। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया में एक पार्टिकल बनता है गामा। क्या बनता है? गामा। इसे क्या बोलते हैं? गामा। देखना जरा, इस अभिक्रिया में हम देखना चाहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये बोलता है QI बराबर होना चाहिए QF के। तो बताओ अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश कितना है? अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश को हम डिनोट करेंगे QI से। देखना जरा, यहाँ पे -1 है और ये क्या है? +1 है। दोनों पे आवेश कितना हुआ? -1 और +1, दोनों को ऐड करो। बताओ स्टार्टिंग में आवेश कितना है? 0 है क्या? अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश कितना है? 0 है, क्योंकि इस पे -1 होता है इलेक्ट्रॉन पे, पॉजिट्रॉन पे कितना होता है? +1। -1 और +1 को जब ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। अभिक्रिया के बाद फाइनल आवेश कितना है? आप देखोगे आगे वाले चैप्टरों में कि जो गामा कण होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। गामा कण कौन सा कण होता है? उदासीन होता है। और उदासीन पे कोई आवेश नहीं होता तो इस पे आवेश कितना है? 0। तो ये अभिक्रिया किस पे आधारित है? अब आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। इस अभिक्रिया को बोलते हैं शून्यकरण की अभिक्रिया। ठीक है, शून्यकरण की अभिक्रिया। इसमें क्या देखा आपने? जो स्टार्टिंग में आवेश है और फाइनल में जो आवेश है, दोनों ही क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये किस सिद्धांत पे आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित। किसी भी एक एग्जाम्पल और कर रहे हैं, उससे पहले एक चीज बता दूं, किसी भी परमाणु को ऐसे दिखाते हैं A, X और Z। ये A क्या होता है? परमाणु ने द्रव्यमान संख्या। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है। Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। और ये X क्या होता है? वो तत्व होता है, एलिमेंट होता है।
ए एक्स जेड से दिखाते हैं किसी भी परमाणु को, ठीक है। एक्स क्या है, वो तत्व है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कुछ भी हो सकता है। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, कितने नंबर पे वो आ रहा है। और ए क्या है, उसकी एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या। अब गौर करना, जितने परमाणु होते हैं, जितना परमाणु क्रमांक होता है उसका, उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। कहने का मतलब परमाणु क्रमांक बराबर है किसके, प्रोटॉनों की संख्या के। और उदासीन अवस्था में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना, देखो परमाणु क्रमांक कितने नंबर पे आ रहा है, अब जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और उदासीन अवस्था में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब ये तीनों क्या है, बराबर है। उदासीन अवस्था की बात करें तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखो जैसे Na+ को जब मैं Cl- से अभिक्रिया करवाता हूं तो क्या बनता है, NaCl बनता है। अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया के बाद, इस टेबल को कंप्लीट करना एक बार। अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया के बाद, यहां पे लिख देते हैं धनावेश, और यहां पे लिखेंगे हम यहां पे ऋणावेश, और यहां पे लिखेंगे हम कुल आवेश, कुल आवेश। देखना जरा, अभिक्रिया से पूर्व धनावेश कितना है, +1 है। अभिक्रिया के बाद धनावेश कितना है, 0 है। अभिक्रिया से पहले ऋणावेश कितना है, अभिक्रिया से पहले ऋणावेश कितना है, देखो ये अभिक्रिया से कौन सी है, पूर्व की कंडीशन है, ये अभिक्रिया के बाद की है। तो बताओ अभिक्रिया से पूर्व कुल ऋणावेश कितना है, -1 है क्या। अभिक्रिया के बाद कुल ऋणावेश कितना है, 0 है। यहां पे टोटल कुल आवेश, अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश कितना हुआ, +1 और -1 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। अभिक्रिया के बाद कुल आवेश 0 + 0, तो देखो स्टार्टिंग में कुल आवेश कितना है, 0 है अभिक्रिया से पूर्व, और अभिक्रिया के बाद भी कुल आवेश कितना है, 0 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, QI बराबर है किसके, QF के। तो ये कौन सा सिद्धांत है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आगे हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर कुछ भी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।